से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आदेश देंगे, पार्टी उतरने का काम करें। और मुझे खुशी है कि हर वर्कर के चेहरे पे वही जोश, वही रौनक है जो पार्टी फॉर्मेशन पे थी, विधानसभा चुनाव में थी या उसके बाद। और इनके सहयोग से पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ लोकसभा भी, विधानसभा भी जननायक जनता पार्टी लड़ने का काम करे। और मैं नई सरकार से ये आग्रह करता हूं कि एक विषय बड़ा महत्वपूर्ण है आज के दिन में, जो पिछले दिनों ओलावृष्टि हुई थी, उसकी हमने गिरदावरी की एक्सटेंशन करी थी 15 तारीख। आज शाम को गिरदावरी की रिपोर्ट सारे जिलों से आ जाएगी। मेरा नए मुख्यमंत्री से ये आग्रह है, क्योंकि महकमे तो अभी तक किसी को दिए नहीं, तो सारे उन्हीं के पास है, कि इमीडिएटली जैसे हम करते थे, गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार इमीडिएटली कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जितने हमारे फार्मर्स को क्षति हुई थी, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर उनने रिपोर्टिंग करी थी, उनको मुआवजा अगले 20 घंटों के अंदर अंदर इशू करे। क्योंकि उम्मीद है कि कल 3 बजे इलेक्शन कमीशन की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आई है, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। हमारा वो पीड़ित किसान जिसकी फसल को क्षति हुई है, उसको फिर 2.5 महीने से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा। मैं आज ये आग्रह करता हूं सरकार से कि वो तुरंत प्रभाव से जहां जहां ओलावृष्टि के और बारिश के करके फसल को नुकसान हुआ था, उन सभी फार्मर्स को कॉम्पनसेशन मुहैया कराने का काम करें। और ये भी आग्रह करूंगा, जो हमने प्रोजेक्ट्स चलाए थे उनको भी गति के साथ आगे ले जाने का काम करें, उन पे बंदिशें डालने का काम नई सरकार ना करे। मैं तो रैली में बोल लिया, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता मेरे को जरूरत है बोलने की। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव 4.5 साल का रहा है। हमने कोई इशू हो तो प्रदेश के हित के लिए फैसले लिए, कभी हमारी लड़ाई नहीं हुई। और आज वो भी उस पद पे नहीं है, मैं भी उस पद पे नहीं हूं। उम्र में भी वो मेरे से दुगने हैं, मैं 35 का हूं, वो 70 के। और मेरे घर वालों ने इतने तो शिष्टाचार सिखाए हैं कि जब आपसी लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छे तरीके से जरूर धन्यवाद करना चाहिए। और मैं उनका धन्यवाद ही करके आया हूं कि उनने 4.5 साल के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस को चलाया था, और बड़े अच्छे तरीके से इस अलायंस ने प्रदेश कैसे आगे बढ़े उसके अंदर बहुत निर्णय लिए। अब चर्चाएं तो 4.5 साल से आप भी करते थे, टूटेगा टूटेगा, और मैं आपको कहता था जिस दिन टूटेगा आपको भी नहीं पता चलेगा। चर्चा करने वाले लोग तो इस प्रकार की भी चर्चा करते हैं कि हम मैदान में उतरेंगे, किसी एक को लाभ मिलेगा, किसी एक को नुकसान हो। राजनीति के अंदर लाभ किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते, ये वोटर्स तय करते हैं। हमने जब पार्टी बनाई और लोकसभा में 7 सीटों पे उतरे तो 7 लाख वोट आए थे। विधानसभा में गए तो बढ़कर 15% हो गए। और उसके बाद
हम अलग अलग चुनावों में उतरे, मिलकर उतरे, अलग निष्कर्ष आए। पर मुझे खुशी है, 2 लोकसभा के साथियों से मैंने चर्चा करी है। हम इस लोकसभा चुनाव को भी आगामी विधानसभा को मद्देनजर लड़ते हुए ही चुनाव को लड़ेंगे। अगर हमें हर सीट पे फोकस लड़ना पड़ेगा तो हर सीट पे फोकस लड़ेंगे। 9 विधानसभाओं से 1 लोकसभा हरियाणा की कॉन्स्टिट्यूट होती है। हमारे जो 90 भविष्य के उम्मीदवार उनकी भूमिकाओं पर लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम अभी चर्चा चल रही है। 2 लोकसभा क्षेत्र के साथियों से चर्चा हुई है। बची हुई 8 लोकसभा को हम अगले 4 दिन में कवर करेंगे। उसके बाद पार्टी की पीएसी के आगे हम अपनी रिपोर्ट भी रख देंगे। जो निर्णय संगठन की लीडरशिप का होगा उसके ऊपर काम। इसका विवरण मैं आपको एक चीज बड़े अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि हमने जो आखिरी एनडीए की हमारी चर्चा की मीटिंग हुई थी उसमें भी ये विषय रखा था कि 5100 रुपया पेंशन कर दो। आपके 10 सिटिंग एमपी हैं, हम 10 के 10 सीटों पर आपका साथ देने को तैयार। हमारा एक इशू पूरे घोषणा पत्र का जो हम पूरा नहीं कर पाए वो हमारी मांग थी, उसको हमने रखा। उस इशू के ऊपर विचार के लिए समय मांगा गया और सुबह मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि सीएम रिजाइन करते हैं तो पूरी कैबिनेट रिजाइन हो जाती। मुख्यमंत्री जी ने रिजाइन किया, बीजेपी की बैठक हुई। सरकार वो पहले भी अकेले बना सकते थे, अब भी बनाई है। उस समय उनको हमारा सहयोग चाहिए था, उनने लिया। आज उनको लगा कि हम अपने दम पर बना सकते हैं, उन्हें बना ली। मेरे पास जो सुविधाएं थी विद इन आवर्स मैंने भी सारी रिटर्न कर दी। मैंने तो चीफ सेक्रेटरी को भी लिख के भेज दिया कि ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन मेरे को दे दीजिए। आज के दिन चौधरी देवीलाल जी के जीवन से एक चीज सीखे, राजपाट किसी के बापोती नहीं, ये तो आते जाते की चीज। मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे तो और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर विधानसभा में भी सदस्य लेके आएंगे और लोकसभा के अंदर भी हरियाणा को गूंगा नहीं रहने देंगे। इस चुनावों के अंदर ऐसा नेतृत्व जरूर लोकसभा में जाएगा जो, जैसे मैंने 5 साल सांसद के बतौर कमेरे की आवाज बनकर लड़ाई लड़ी थी, वो लड़ाई लड़ी। आपने कहा 4 साल बड़े अच्छे रहे, मुझे लगता है अच्छे रहे हैं तो विजन तो बड़ा क्लियर था। हरियाणा को आधुनिक बनाया। मैं तो खुशी के साथ कहता हूं 20,000 किलोमीटर इतने छोटे प्रदेश में हम 4 साल में रोड नेटवर्क दुरुस्त कर पाए। 9,000 के टेंडर फ्लोटेड है। ये इसीलिए हो पाया, मेरा विजन अच्छा था। पहली चीज तो मैं आपको बोलूं, क्योंकि पार्टी की बैठक थी। व्हिप 3 तरह का जारी हो सकता है, यस में वोट करे, नो में वोट करे, एब्सटेन करे। जब पार्टी को सूचना मिली उससे पहले सेशन की हमने पार्टी रैली तय कर रखी थी हिसार लोकसभा, तो हमने सबको कहा एब्सटेन करें। दूसरी चीज है, हमारे 10 के 10 मेंबर्स ने एब्सटेन किया। 5 लोग जो यहां मौजूद थे उनको जो कार्रवाई
संगठनिक तौर पे होनी है वो सरदार निशांत सिंह जी करेंगे। विधानसभा के तौर पर, लीडर के तौर पर अगर वो व्हिप का उल्लंघन करते तो मेरी जिम्मेवारी थी, मैं जाकर उनकी सदस्यता के ऊपर एक्शन लेता। वोट से एब्सटेन करने के आदेश थे, वो एब्सटेन हुए। पार्टी ने जो कार्रवाई करनी है, और मैं तो देखो सच्ची खरी बात बोल दूं, जो हमारे विचार के थे और जो हमारे साथ लंबे समय तक रहे वो आज भी खड़े। और आपने शायद मेरा इशारा विधानसभा सेशन के दौरान नहीं समझा। मैंने एक बात कही थी, मैं कहा मौसम आ गया, कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, और ये चीज पूरे देश में आज के दिन हो। मैं क्यों अभी बजाऊं? आज भी सेशन होगा तो मेरे पास व्हिप की ताकत है, पार्टी के आदेश अनुसार ही कार्रवाई होगी। देखो निशांत सिंह जी आपको इसके बारे में बेटर ब्रीफ कर पाएंगे क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट वो है। एक सेकंड, दूसरी चीज है, आज के दिन प्रदेश के अंदर या देश के अंदर विधायक संगठन से बनते हैं, संगठन विधायकों से नहीं बनता। और ये दौर हमारे परिवार ने 4 पीढ़ियों तक देखा है। यही पड़ोस वाला एमएलए हॉस्टल था, गयालाल जी पाइप से उतरे थे और भजनलाल जी के साथ सरकार में और विधायकों को लेके चले गए थे। हमने तो 4.5 साल मजबूती से प्रदेश के हित में काम किया, सरकार चलाई। अब कोई अपनी भावना, अपनी इच्छा से कोई राजनीतिक फैसला लेगा, मुझे नहीं लगता हम उसको रोक भी पाएंगे। मगर चलो हुड्डा साहब से ये बयान दिलवा दो कि मैं उनकी मदद कर दूं। क्या हुड्डा साहब कहेंगे मेरी मदद कर? आरोप लगाना बहुत आसान है। आज के दिन पॉलिटिकल पार्टी इसलिए बनती है कि जनता की आवाज को उठाए, जनता की आवाज के ऊपर काम कर पाए। जननायक जनता पार्टी कोई बीजेपी या कांग्रेस या एनएलडी या लोजपा या बसपा या किसी और पार्टी के लिए नहीं बनी। भूपेंद्र हुड्डा तो इसलिए सोचते हैं कि मैं रोहतक कैंडिडेट ना उतारूं, दीपेंद्र चुनाव जीत जाए। मुझे नहीं लगता हमारा एक कार्यकर्ता भी चाहेगा। मैं तो कल का देख रहा हूं घटनाक्रम, छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी क्या बोल देते हैं कि प्लानिंग से अलग हुए। हमारा कोई मर्जर विलय तो नहीं था बीजेपी में, अलायंस था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे था। आज भी उसका एक कहीं भी बात हम पूरी होती प्रदेश में देख रहे। और मैंने तो अंतिम बैठक में भी ये कहा कि 5100 बुढ़ापा पेंशन कर दो। कितना पैसा लग जाता? 350-400 करोड़। क्या हरियाणा के बुजुर्गों के सम्मान के लिए मैं ये लड़ाई भी ना लड़ूं? उनने अपना सोच के निर्णय लिया, हम अपना सोच के निर्णय लेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरे पे कोई बंदिश है कि मैं कांग्रेस के उम्मीदवारों के आगे उम्मीदवार ना उतारूं या बीजेपी के उम्मीदवारों के आगे उम्मीदवार ना उतारूं। नहीं, उनने मेरे को अंतिम बैठक के बाद भी 5100 वाले इशू पर विचार कर रिवर्ट बैक करना था। और सुबह मनोहर लाल जी ने बैठक बुला ली, इस्तीफा दे दिया, तो ये क्लियर ही हो गया नई गवर्नमेंट के फॉर्मेशन का पार्ट जननायक जनता नहीं बनेगी। ये हमने बड़े क्लियरली बोल दिया। आपकी नॉलेज में था या आपको भी अचानक से पता चला? घटनाक्रम तो 1 साल से पता था।
ये तो एक साल अलग अलग इश्यूज पे आप लोगों तक तो हमने टसल नहीं आने दी, क्योंकि हरियाणा के हित में काम, ये हमारी प्राथमिकता। मैं अभी पवन को ये बात बोल के हटाओ, बाप को बोल देता हूं कि क्या मैं कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगू, क्या मैं आईएनएलडी के, बसपा के, अलोपा के, इनके पक्ष में वोट मांगू? हम अपने कैडर के दम पर अपनी पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे। मैं बीजेपी के साथ रहा हूं तो चीजें मनवाई है, जो चीज हमने जनता के लिए घोषणा करी थी। आज 3,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तो हमने कहा था आज के दिन महिलाओं को 50% हिस्सेदारी पंचायतों में, 33% डिपो में, 8% बीसी को, ये घोषणाएं हमारे घोषणा पत्र का हिस्सा थी जो हम पूरी कर पाए। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी अलायंस करती है उसकी प्राथमिकता होती है कि उसका जो विजन था, जिसके साथ लोगों ने उनको चुन के भेजा, वो पूरी कराई जाए। वो हम करवा पाए। आप मेरे पुराने अलाय पार्टनर आज कांग्रेस के साथ चले गए। आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं। उनसे तो पूछो पंजाब में अलग क्यों लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल डिसीजन जब ही ले पाएंगे ना जब हमारे मेंबर तो चुन के जाए ऊपर। हमारा तो लक्ष्य ये है कि पार्लियामेंट के अंदर हमारे मेंबर संख्या बल के साथ पहुंचे। पार्टी मेरी ड्यूटी लगाए, पार्टी रमेश खटक जी की ड्यूटी लगाए, पार्टी सेलवाल जी की ड्यूटी लगाए, पार्टी प्रीतम जी की ड्यूटी लगाए, जिसकी ड्यूटी लगाएगी। कोई एक साथी ऐसा नहीं है जो एक कदम भी पीछे हटे। मुकदमा उन पे है, मेरे पे नहीं है। मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, मेरे ऊपर नहीं चल रहा। मुझे घबराने की जरूरत नहीं। पॉसिबिलिटीज तो राजनीतिक में कब क्या परिस्थिति बन जाए। Oh, they have completed a lot, my friend. Only one issue was not completed. That was 50 and 100 rupees old age pension. मैंने तो धड़ल्ले से मनवाई है चीजें, और मैं खुश हूं कि हरियाणा की जनता को जो वादा हम कर आए, अधिकतम वादा हम पूरा कर पाए। और मेरे साथ रिश्ते कोई एक के, दो के, 5 के नहीं है। मैं 5 साल एमपी रहा हूं, मेरे सारी पार्टीज के अंदर दोस्त है। ये पहले अभी मैं शुरू इससे कर चुका हूं, क्योंकि अभी 8 लोकसभा को हम 4 दिन में कवर करेंगे। ये निर्णय उसके बाद। भाई उसका जवाब तो वो दे पाए। पॉलिटिकल डिसीजन होगा। ये पॉलिटिकल डिसीजन एनडीए के अंदर बीजेपी का होगा कि उनने इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, तो मैं तो काउंसिल में मिनिस्टर था, साथ ही गया। नई गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में हम क्लियर कर चुके थे, वी विल नॉट बी अ पार्ट। आज के दिन मुझे कोई लालच नहीं है 1 कोठी 2 गाड़ी की, 1 दफ्तर की। जिस दिन सीएम ने इस्तीफा दिया, 5 मिनट बाद मैंने सारे स्टाफ को बुलाया, थैंक यू किया और कहा गाड़ियां जमा करा दो। आज के दिन कोठी है, खाली कर रहा हूं। जहां पहले पंचकूला रहता था वहां पेंट शुरू करा दिया, 15 दिन में शिफ्ट हो जाऊंगा। ऑल्टरनेट अकोमोडेशन मेरे को मिल जाती है, उसमें सामान शिफ्ट कर दूंगा। ये तो सरकार की दी चीजें सरकार के साथ जाती है, और इनके लिए रोने की आदत मुझे नहीं लगता चौधरी देवीलाल जी में थी या उनके बाद हमारे तक किसी में। मैं एमपी का चुनाव हारा, 18 जनपद, अगले दिन
रंजन बहन को अलॉट हुई, उनको दे के आगे। आज भी उस घर में जाता हूं, मेरे रिश्ते हैं उनके साथ, 5 साल मेरे साथ MP थी, मगर कभी मैंने उनको ये तो नहीं बोला कि 2 साल 3 साल, या कभी आपने ये सुना हो कि यहां मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया और मैंने बीजेपी को कहा 18 जनपद वापिस दे दे। आपको मैंने कहा कि अभी अंबाला और कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं से हमने चर्चा करी, 8 लोकसभाओं के कार्यकर्ताओं से हम चर्चा करेंगे। चर्चा कर कौन कौन साथी हमें सूटेबल लगते हैं चुनाव लड़ने के लिए, उनको जिम्मेदारियां दे देंगे। जो कार्यकर्ताओं के विचार, वो विचारों को डॉक्टर साहब के और PAC के आगे हम ले जाएंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर निर्णय करेंगे, सब पे लड़ने का, किसी पे नहीं लड़ने का, या फोकस सीट्स लड़ने का, फिर वो तो उसके बाद की बात है। तब तो मैं भी ऑपोजिशन में हूं, नए चीफ मिनिस्टर है, शुभकामनाएं, अब मैं भी चेक किया करूंगा। मेरा बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, मेरे से दुगनी उम्र के वो थे। आप पहले तो पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि नई सरकार किसानों को जल्द मुआवजा दे। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और साथ में ये भी कहा कि 20 घंटे के अंदर किसानों को मुआवजा सरकार दे दे। मेरी मुख्यमंत्री नायब सैनी से अपील है, ये बात पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कही। पूरी ताकत के साथ जेजेपी चुनाव लड़ेगी, दुष्यंत चौटाला के द्वारा यह बात भी कही गई। गठबंधन को लेकर के भी जो सवाल पूछे जा रहे थे, उसका विस्तृत जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के द्वारा दिया जा रहा है। योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया, हमारी योजनाओं को और आगे बढ़ाने का काम हो। 4.5 साल सरकार चलाने का बेहतर अनुभव रहा, दुष्यंत चौटाला ने इस बात को भी कहा है, और हरियाणा को आधुनिक बनाने